नमस्कार साथियों, मिशन खाकी रीजनिंग प्रैक्टिस सेट नंबर 10। प्रैक्टिस सेट नंबर 10 का सॉल्यूशन दोस्तों आपके सामने रेडी है, तैयार है। तो आइए करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 10 का सॉल्यूशन। ये रहा आपका सबसे पहला प्रश्न। यहाँ वॉक को लिखा जाता है 77। तो पहचानो कैसे लिखा जा रहा है। आप रियल की तरफ चलोगे, 23 और 1 24, 24 और 12 भैया 36, 36 और 11 47, उससे काफी ज्यादा कम रह जाता है। तो रियल से अगर बात नहीं बन रही तो आप सीधा फिर किसकी तरफ भाग जाओगे? अपोजिट की तरफ भाग जाओगे। 23 का अपोजिट 4 हो जाएगा, 1 का अपोजिट भैया 26 हो जाएगा। मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर? अपोजिट लिखूंगा, अपोजिट। 12 का अपोजिट हो जाएगा 15 और 11 का अपोजिट हो जाएगा 16। 26 4 30, 30 और 15 45, 45 में 16 जोड़ूंगा तो भैया बनेगा 61। 61 बना और 61 में कितना जोड़ना पड़ा? आप कहोगे 16 जोड़ना पड़ा, 16। इधर आ जाओ, यहाँ देखोगे अपोजिट की तरफ चलोगे, अपोजिट करोगे। 4 का अपोजिट भैया 23, 18 का अपोजिट 9 और 9 का अपोजिट 18, 22 का 5 और 5 का 22 हो जाएगा। सबको जोड़ोगे, 23 और 9 32, 18 50, 50 और 72 5 77। 77 77 में हमको जोड़ना पड़ा 25। 25 कहाँ से आया? नंबर ऑफ लेटर का स्क्वायर आया जी। नंबर ऑफ लेटर का क्या आया? ये स्क्वायर। ये 4 का वर्ग है और ये 5 का वर्ग है, क्योंकि यहां पर 5 अक्षर आ रहे थे, 5 का वर्ग, यहां पर 4 आ रहे हैं तो 4 का वर्ग। अब आप इस रूल को यहां पर भी फॉलो कर दो। अपोजिट लिखो पहले, तो सबसे पहले S 19 और 8 27 होते हैं, 23 और 4 27, 9 18 27, 13 14 27, 18 14 32, 32 और 8 40 और 4 44। 44 में आप कितना जोड़ोगे? आप जोड़ने जाओगे 16। 16 क्यों जोड़ोगे? क्योंकि अक्षर 4 आ रहे हैं तो 4 का वर्ग। अक्षर कितने आ रहे थे? 4। 4 का वर्ग 16, 44 में 16 जोड़ोगे तो 60 आ जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर सी। सी वाला विकल्प हमारा राइट आंसर होगा, एकदम परफेक्टली राइट। नेक्स्ट, आकांक्षा नाम की एक लड़की की तस्वीर दिखाते हुए राजीव कहता है, आकांक्षा नाम की एक लड़की की तस्वीर दिखाते हुए राजीव कहता है, राजीव क्या कहता है आकांक्षा की तरफ इशारा करके? कि इसकी बेटी के पिता की पत्नी की, है ना, माता माता मेरी पत्नी की बेटी की माता की सास है। राजीव कह रहा है मेरी पत्नी की बेटी की माता, है ना, मेरी पत्नी की बेटी की माता की सास है। इसकी सास है तो वो राजीव की कौन बनेगी? ये राजीव की कौन बनेगी? माता बनेगी। जब इसकी पत्नी की सास है तो राजीव की तो ये बनी माता। राजीव का आकांक्षा से क्या संबंध है? देखो, आकांक्षा की भी माँ ये है और राजीव की भी माता ये है, राजीव की भी माता। तो राजीव कौन हो जाएगा? इस आकांक्षा का भाई हो जाएगा, भाई। क्योंकि जब दोनों की माता एक है तो ये दोनों आपस में भाई बहन हो जाएंगे। नेक्स्ट, सेमेटिक्स का सेमेटिक्स स्टडी होती है भैया भाषा, भाषा विज्ञान हम कहते हैं। सेमेटिक्स हो जाता है भाषा विज्ञान और नेफ्रोलॉजी होता है आपका किडनी विज्ञान, है ना, गुर्दा विज्ञान आप कह सकते हो, किडनी से संबंधित। द स्टडी ऑफ किडनी इज कॉल्ड नेफ्रोलॉजी। नेक्स्ट, कौन सा बॉक्स बन सकता है? कौन सा बॉक्स? आप देखोगे ए का अपोजिट सी है तो ए और सी एक साथ नहीं आ सकते, हटा देना। ठीक है। आप देखोगे 4 का दुश्मन 3 है तो 4 और 3 एक साथ नहीं आ सकते, हटा देना। आप देखोगे 6 का दुश्मन 2 है तो 6 और 2 एक साथ नहीं आ सकते, हटा देना। बचा क्या? ऑप्शन नंबर 4 बचा, फोर्थ वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, यहां 987 को 123 लिखा गया है तो कैसे लिखा गया है? 9 प्लस का 1 देखा 10, 8 और 2 10, 7 और 3 10। आप कहोगे इनका जो सम है वो 10 बन रहा है, 10। 7 3 10, 4 6 10, 1 और 9 10 बन गया है भैया। यहाँ पर भी, तो यहाँ पर भी ऐसे ही करो। 2 में 8 जोड़ा 10, 6 में 4 जोड़ा 10, 9 में 1 जोड़ोगे तो 10। इनका जो सम है वो 10 करना है, 10 10 बनाना है। 841 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? बेस पर गिन लिया करो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 ऐसे आ रहे हैं ना। तो इसकी ट्रिक होती है 1 2 3 4। 1 के सामने 1 लिखो, क्रॉस में ऐड करते चले जाओ। 1 प्लस का 2 करोगे तो 3 आएगा, 3 प्लस का 3 करोगे तो 6 आएगा, 6 प्लस का 4 करोगे तो भैया 10 आएगा। सबको जोड़ दो, 10 6 16 3 19 और 1 20। लास्ट वाला छोड़ दो, ये ले लो, लास्ट वाला छोड़ दो, ये ले लो। एक छोड़ना है, एक लेना है। 6 में 1 जोड़ोगे तो 7 हो जाएगा, 20 6 26 और 1 27। दी गई आकृति में टोटल ट्राइंगल हो जाएंगे 27। नेक्स्ट, 35 बच्चों की कक्षा में आरव की रैंक शीर्ष से छठे स्थान पर है। आरव जो है शीर्ष से छठे नंबर पर है, आरव।
रोनी आरब से 7 रैंक नीचे है, और 7 रैंक नीचे है तो 6 में 7 जोड़ोगे 13 आ जाएगा रोनी। पूछा क्या है, नीचे से रोनी की रैंक क्या है, रोनी की रैंक नीचे से कितनी होगी भैया, नंबर ऑफ टोटल आपको दिए हैं तो नंबर ऑफ टोटल में प्लस का 1 करो और दी गई रैंक को माइनस कर दो। 35 और 1 36, 36 में से 13 घटाओगे आपके पास आ जाएगा भैया 23। 23वां आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, सभी पोस्टर पंपलेट हैं, सारे पोस्टर जितने भी पोस्टर हैं भैया, जितने भी पोस्टर हैं वो सारे के सारे पंपलेट हैं। पीएम लिख देता हूं, ये पोस्टर लिख देना पोस्टर। फिर कह रहा है सभी लिफाफे भी पंपलेट हैं, सारे लिफाफे भी पंपलेट के अंदर आ रहे हैं, एनवलॉप भी। कह रहा है सभी पंपलेट लिफाफे हैं क्या, सारे पंपलेट लिफाफे के अंदर आ रहे हैं, आप कहोगे नहीं आ रहे। कुछ पंपलेट पोस्टर हैं, पंपलेट का कुछ हिस्सा, पंपलेट का कुछ हिस्सा पोस्टर है, आप कहोगे इतना वाला हिस्सा इसका पोस्टर है, ऑप्शन नंबर ये राइट हो जाएगा दूसरा। कुछ पोस्टर लिफाफे हैं, पोस्टर एनवलॉप को काट रहा है, नहीं काट रहा भैया, है ना, देखो दोनों अलग अलग आ रहे हैं तो आप कहोगे ओनली सेकंड फॉलो। केवल निष्कर्ष दो पालन करता है, ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, निष्कर्ष केवल, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखो भैया, क्या कह रहा है, 29 नवंबर 2010 का दिया है, 29 नवंबर 2017 का पूछा है, तो 10 से सीधा 17 पर जाना है। ईयर प्लस का लीप ईयर, लीप ईयर कितने पढ़ रहे हैं, 10 के बाद देखो एक तो 2012 पड़ेगा और एक 2016 पड़ेगा, तो 2 लीप ईयर पड़े, 10 2 12, 12 को 7 से भाग कर दोगे, शेषफल बचेगा भैया 7 एकम 7 और 5, 5 शेषफल बचेगा। सोमवार में 5 दिन जोड़ देना, सोमवार में 5 दिन जोड़ोगे, सोमवार के बाद मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, शनिवार 5 दिन जोड़ते ही आ जाएगा भैया हमारा सैटरडे। यही आएगा क्या, रुको रुको रुको, सॉरी 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 सॉरी, गड़बड़ हो गई गड़बड़ हो गई गड़बड़ भैया, 10 से 17 पर जाना था तो 7 पड़े ना, 10 से 17 पर जाना है तो 7 साल पड़े, 7 लीप ईयर पड़े 2, केवल 2 लीप ईयर, कौन कौन से, 2012 और 2016, 2 लीप ईयर, 7 और 2 9, 9 को जब 7 से भाग करोगे तब आपके पास 2 बचेगा, 2 बचेगा तो सोमवार में 2 जोड़ने हैं भैया, सोमवार के बाद मंगलवार, मंगलवार के बाद बुधवार, बुधवार राइट है भैया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, ब्रीज को इस प्रकार से लिखा गया है, पहचानो क्या लॉजिक है भैया, P2 पर माइनस के 2, R18 माइनस के 3, E5 पर माइनस के 4, E5 पर माइनस के 5, Z26 ये 20 माइनस के 6, E5 पर यानी कि 31 माइनस के 7 24, 2 3 4 5 6 7 माइनस हो रहा है, कर दो, 6 में से 2 घटाओगे 4, 18 में से 3 घटाया 15, 15 वाला सही होगा, ये गलत, 15 में से 4 घटाए तो भैया 12 वाला सही होगा, 10 वाला गलत और ये 11 वाला गलत, आप कहोगे ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा जी। नेक्स्ट, दर्पण प्रतिबिंब पूछा था, दर्पण प्रतिबिंब, गलती पहचान लो। सबसे पहले आर एल, तो आर एल नहीं रहेगा, ये गलती है, एल का एल नहीं रहेगा, बिल्कुल गलत हो गया ये, है ना, दोनों के दोनों क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं, दोनों के दोनों। इसमें क्या गलती है, जो ट्राइंगल राइट की तरफ था तो वो लेफ्ट की तरफ आएगा, राइट की तरफ तो नहीं रहेगा, ये सरासर गलत, ऑप्शन नंबर 1 परफेक्टली राइट। नेक्स्ट, आसान सा क्वेश्चन है, परफेक्ट क्यूब दिखाई दे रहे होंगे, ये 2 की पावर 3 प्लस का 1, ये 3 की पावर 3 प्लस का 1, ये 4 की पावर 3 प्लस का 1, ये भैया 5 की पावर 3 प्लस का 1, तो यहां नंबर आ जाएगा 6 की पावर 3, 216 प्लस का 1 करने जाओगे 217, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, अमिता, अमिता चल रही है भैया अपने घर से, है ना, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, सबसे पहले उत्तर की तरफ 20 गई और फिर दाएं मुड़ती है 30 चलती है, फिर वह बाएं मुड़ती है 25 चलती है, फिर उसके बाद दाईं ओर मुड़ती है 30 चलती है, वहां से फिर दाएं मुड़ती है 65 चलती है, और फिर बाएं मुड़ती है 40 चलती है, नो प्रॉब्लम, अंत में फिर बाएं मुड़ती है 20 चलती है। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट खत्म हो जाएंगे तो नॉर्थ साउथ 65 है, 30 25 45 और 20 65, ये सारा मिलकर 65 और 65 से 65 खत्म, कितना रह गया, 30 और 30 60 और 40 100, घर से वो 100 मीटर की दूरी पर है, तो 100 वाला एक ही ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर बी, बी वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, ए बी का भाई है, उसने बोला ए जो है वो बी का भाई है, बी का भाई, सी बी का पति है, सी जो है वो बी का पति है, पति है तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, सी ई का बेटा है,
सी ई का बेटा है और एस ई की पत्नी है। एस जो है वो ई की पत्नी है, एस पत्नी है तो ई हो गया प्लस। एस बी से किस प्रकार संबंधित है? एस जो है बी का कौन होगा? आप कहोगे ये इसका पति, और पति की माता कौन होती है? तो आप कहोगे सास होती है। पति की माता कौन होती है? सासू माता। ऑप्शन नंबर 1 फर्स्ट वाला विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर आ जाओ भैया। ये कह रहा है वीटी कल्चर का रिलेशन अंगूर के साथ है, तो वीटी कल्चर होता है अंगूर की खेती, अंगूर का उत्पादन। फ्लोरी कल्चर होता है फूलों का उत्पादन, फ्लोरी कल्चर होता है फूलों का उत्पादन। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट कैलकुलेशन करनी है, फटाफट से देखो भैया। एक काल्पनिक गणितीय प्रणाली में माइनस का अर्थ जोड़ है तो माइनस की जगह पे जोड़ रख देना, प्लस का अर्थ विभाजन है प्लस की जगह पे भाग रख देना, गुणा का अर्थ माइनस है और भाग का अर्थ क्या है भैया? भाग का अर्थ गुणा है। कैलकुलेशन कर देना, 7 से कट जाएगा पूरा पूरा 5 बार, और 12 पंजे हो जाएंगे 60। 144 माइनस के 60 और प्लस के 3, प्लस प्लस वाले एक साथ जोड़ दो 147। 147 में से 60 घटाने जाओगे आपके पास रह जाएगा 7 और 14 में से 6 गया 8, 87। 87 ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पुरुष और पति का डायग्राम बनाना है, तो जितने भी हस्बैंड होते हैं वो मेल होते हैं, मेल यानी कि पुरुष, फीमेल नहीं होता। कभी सुना है कोई फीमेल हस्बैंड? नहीं। पुलिस दोनों को बाहर से काट देगी। किसी का हस्बैंड भी पुलिस हो सकता है, मेल भी पुलिस हो सकता है, फीमेल भी पुलिस हो सकता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट। नेक्स्ट पतझड़, वसंत, मानसून, सर्दी, गर्मी। सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले मान लो जैसे कि वसंत आया, वसंत के बाद क्या आती है? गर्मी, है ना। वसंत ऋतु के बाद आती है गर्मी, और गर्मी के बाद आती है भैया फिर मानसून, है ना। मानसून वाला मौसम, बारिश होती है। फिर पतझड़ आता है, पतझड़ के बाद फिर भैया सर्दी आ गई, सर्दी सबसे लास्ट में। 25 314, 25 314 ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट यहां पहचानो क्या लॉजिक बन रहा है। ये 2 डंडे चले गए बीच में, ये एक डंडा चला गया बीच में, ये वाला क्यों चला गया बीच में? ये वाला बी चला जाएगा बीच में, बीच में इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, गलत। इसमें नहीं आ रहा, ये गलत, इसमें आ रहा है। बाकी फर्स्ट और लास्ट को कंपेयर करेंगे, क्या अंतर दिखाई दे रहा है? इसमें 2 डंडे नीचे हैं और एक्सक्लेमेटरी ऊपर है। ये थोड़ा सा एक्सक्लेमेटरी वाला सिंबल है भाई, ऐसा वाला, ये ऐसा वाला ऊपर है और इसमें ऐसा वाला ये नीचे है। बस इसका ध्यान रखना थोड़ा सा, बाकी तो सब मैच कर रहा है, तो हम इसी चीज को पहचानेंगे। हमने देखा ये 2 डंडे लास्ट में थे, तो हमने देखा क्यू का क्यू इधर गया, बी का बी इधर गया, एक्सक्लेमेटरी इधर चले गए, तो जो 2 डंडे थे वो यहां पर जाएंगे, सीधे खड़े खड़े बिल्कुल 2 डंडे। एक्सक्लेमेटरी यहां पर नहीं चल पाएगा, यहां पर आएंगे 2 डंडे। आप कहोगे ऑप्शन नंबर ये आ रहे जी 2 डंडे, फर्स्ट वाला बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट पर आ जाओ। नेक्स्ट पर यहां पूछा गया है त्रिभुज, तो बड़ा ही आसान है। 8 वाली आकृति ये दिख रही, 8 वाली ये दिख रही, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 8 वाले कितने आ गए इस हिसाब से? 8 प्लस के 8 प्लस के 8, है ना। 2 8 वाले तो ये, और जो सिंगल सिंगल थे 8 वो हो गए। अब जो सबसे बड़ा वाला है, सबसे बड़ा वाला आप इसको देखोगे ध्यान से, इस पर क्या है? इस पर भैया ये बन रहा है आपका स्क्वायर में क्रॉस, और इस पर कितने होते हैं? 8 ही होते हैं। 1 2 3 4, 4 दूनी 8, 8 इसमें और आ जाएंगे, 8 चौके 32, सीधा सीधा आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पहला विकल्प राइट। नेक्स्ट 6 मित्रों को एक वृत्ताकार मेज पर बिठाना है, बिठाइए जरा। 6 हैं जिनको एक वृत्ताकार मेज पर बिठाना है, तो 1 2 3 4 5 और 6, सबका फेस सेंटर की तरफ है। सबसे पहली लाइन में बोला अमन स्नेहा के दाईं ओर दूसरा है, स्नेहा के दाईं ओर दूसरा, स्नेहा के दाईं ओर दूसरा, पहला दूसरा, अमन चला गया यहां पर। फिर कह रहा है तुषार स्नेहा के ठीक बाईं ओर है, तुषार स्नेहा के ठीक बाईं ओर है, तुषार यहां आ गया। रितिका स्नेहा या तुषार की पड़ोसी नहीं है, ना तो स्नेहा के पास ना तुषार के पास, कौन? रितिका, तो रितिका जाएगी यहां पर सबसे ऊपर। फिर कह रही है रितिका प्रेरणा के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, रितिका प्रेरणा के दाईं ओर दूसरी है, प्रेरणा के राइट में दूसरी रितिका। शारिक बचा, शारिक, शारिक रितिका और तुषार के बीच में है, शारिक बचा, शारिक यहां पर। चलो पूछा क्या है? तुषार और प्रेरणा दोनों का पड़ोसी, तुषार और प्रेरणा दोनों का पड़ोसी कौन है? आप कहोगे स्नेहा है, स्नेहा, स्नेहा ऑप्शन नंबर सी, सी वाला विकल्प राइट। नेक्स्ट फाइंड द ऑड वन आउट,
कबड्डी, वॉलीबॉल, फुटबॉल, हॉकी। आप जानते हो वॉलीबॉल, फुटबॉल और हॉकी सबके साथ बॉल का यूज होता है, वॉलीबॉल में भी, फुटबॉल में भी और हॉकी में भी। कबड्डी ऐसा नहीं है, कबड्डी अलग गेम हो जाता है। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, रोहन का मुख पश्चिम की ओर 45 पश्चिम की ओर है, 45 डिग्री में दक्षिणावर्त मुड़ता है, 45 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है, फिर से 180 दक्षिणावर्त मुड़ता है, ठीक है, और फिर एंटी क्लॉकवाइज में कितना मुड़ता है दोस्तों, 225। तो देखना जरा, 180 में 45 जोड़ूंगा तो 225 तो ये भी हो गया, और 225 ये है, तो आप कहोगे दोनों कट गए आपस में, कुछ नहीं बचा, 0 डिग्री का एंगल बचा, 0 डिग्री, कुछ नहीं बचा, तो जैसा है ऐसा का ऐसा ही रह जाएगा, पश्चिम है तो पश्चिम की तरफ ही रह जाएगा। नेक्स्ट, दिए गए शब्दों को डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करना है। यू हर किसी मारा, हटा देना, एन को हटा दो कॉमन है, ए को हटा दो कॉमन है। अगला लेटर डब्ल्यू 23 पर, बी 2 पर, वी 22 पर, सी 3 पर, एन 14 पर, एफ 6 पर। पता चल जाएगा कौन सा पहले आएगा। सबसे पहले आएगा ये वाला 2 नंबर सबसे पहले, बी के बाद आएगा सी वाला 4 नंबर इसके तुरंत बाद, सी के बाद आएगा एफ वाला 6 नंबर इसके बाद। एफ से बड़ा क्या है इसमें, एफ से बड़ा है एन, एन 14 पर होता है, ये आ गया भैया 5 नंबर। एन से भी बड़ा है 22 और फिर 23, यानी कि 3 नंबर इसके बाद, और फिर लास्ट में गया 1 नंबर, 1 नंबर 246 531, 246 531 ऑप्शन नंबर 1 पर दिया है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, कागज मोड़ना और काटना। एक कागज को भैया नीचे से ऊपर मोड़ा गया, फिर राइट से लेफ्ट मोड़ा गया है, तो जब आप इसको ओपन करोगे तो ये सर्कल इधर जाएगा, फिर ये गुणा इधर आएगी, फिर ये ब्लैक इधर आएगा, और ये स्क्वायर यहाँ पर जाएगा। तो ये ऐसे एक सर्कल शेप में आएंगे, सर्कल सी शेप में, बीच में तो कोई मतलब ही नहीं आने का, है ना, इधर की तरफ कोई मतलब नहीं आने का, है ना। और मुझे मुझे यहाँ पर 2 सर्कल चाहिए, क्यों, जब मैं ऊपर से स्क्वायर, सॉरी सर्कल नहीं स्क्वायर, ऊपर से नीचे की तरफ ओपन करूंगा तो ये वर्ग यहाँ पर आएगा, ये वर्ग यहाँ पर आएगा, तो 4 वर्ग हो गए ना, 2 इधर 2 इधर, और इसमें क्या दिए, एक एक ही दिया, ये गलत है, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर 4 राइट है। नेक्स्ट, बिना पेन चलाए 7, 7 में से 3 घटाया 4, 4 में से 3 घटाया 1, 3 3 माइनस हो रहा है, 27 में से 3 गए 24, 24 में से भैया आप 3 घटा दोगे 21 पर आएगा यू, यू वाला ऑप्शन पकड़ लेना, वी वाले गलत हो जाएंगे। 1 और 2 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7, +2 हो रहा है, 7 में 2 जोड़ने जाओगे तो 9, 9 पर क्या आएगा, आई आएगा, तो आई वाला सही हो जाएगा, आई वाले को पकड़ लेना, जे वाला गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, फाइंड द ऑड वन आउट, पहचानो जरा, एफ 6 पर, जे 10 पर, तो आप कहोगे प्लस के 4, 18 प्लस के 4 22, 7 प्लस के 4 11, 19 और 4 23, प्लस का 4 हो रहा है पहले दूसरे अक्षर में। जेब कतरा, आप कहोगे अपोजिट लिखा हुआ है, अपोजिट, वी जी अपोजिट नहीं है। किंग्स 11 पंजाब, आप कहोगे यहां अपोजिट हो गया। दूध वाला भैया, दूध वाला भैया यहां भी अपोजिट हो गया, तो इसमें अपोजिट नहीं था, क्योंकि वी का अपोजिट क्या होता है, वी का अपोजिट भाई ई होता है, वी का अपोजिट क्या होता है, वी, वी ई एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, जी नहीं होता। नेक्स्ट, नींद अनिद्रा, नींद का ना आना, एक बीमारी होती है नींद का ना आना, जिसको बोलते हैं अनिद्रा, इनसोमनिया, इनसोमनिया बोलते हैं। और अगर स्मृति यानी कि जो आपकी मेमोरी है, मेमोरी लॉस्ट हो जाए, यानी कि मेमोरी आपकी खत्म हो जाए, धीरे धीरे चीजें भूलने लग जाएं, तो उसको बोलते हैं अल्जाइमर्स। ये ज्यादातर थोड़ा सा बुढ़ापे में होता है, अल्जाइमर्स, बुढ़ापे में ये बीमारी ज्यादातर लग जाती है लोगों को, भूलने की बीमारी। बीते परसों का दिन रविवार था, बीते परसों का दिन रविवार था, ये हो गया आज, ये हो गया बीता हुआ कल, और ये हो गया बीता हुआ परसों। सवाल में बोला गया बीते हुए परसों को रविवार था भैया, रविवार, ठीक है, तो रविवार के बाद यहां सोमवार, तो आज का दिन पता चल गया, आज तो मंगलवार है ना, रविवार सोमवार मंगलवार। 100 दिन बाद क्या होगा, 100 दिन बाद तो 100 को भाग कर दोगे 7 से, 14 7 98, शेषफल बचा 2, 2 बचा तो 2 दिन जोड़ देना, कि आज से 2 दिन बाद क्या होगा, मंगलवार के बाद बुधवार, बुधवार के बाद बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार। जैसे ही आप 2 दिन जोड़ोगे आपका बृहस्पतिवार आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न ये कह रहा है, एक बच्चा जो पूरब की तरफ देख रहा है, घड़ी की विपरीत दिशा में 400 डिग्री, 400 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, है ना, और घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज में 200 डिग्री नहीं 220, सॉरी,
तो दोनों को घटाओगे कितना बचेगा, 400 में से घटाया 180 बचा, और 180 क्या होता है, 180 होता है अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। 180 का अर्थ क्या, मैं आपके सामने फेस करके खड़ा हूं, 180 डिग्री मुड़ जाऊंगा तो 90 और 90 180, पीठ आपकी तरफ हो जाएगी, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन। अभी तो आपके सामने देख रहा था, फिर इधर हो गया। तो ऐसे ही पूर्व दिशा का अपोजिट क्या कर रहे हो, पूर्व दिशा का अपोजिट क्या हो जाएगा भैया, आप कर दोगे पश्चिम, वेस्ट डायरेक्शन, पश्चिम दिशा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, ध्यान से देखो क्या कह रहा है भैया। ये कह रहा है चावल गेहूं चना, केवल चावल और गेहूं के व्यापारियों की संख्या क्या, केवल चावल और गेहूं के व्यापारी कितने हैं, 20 है, 20 लिख दोगे, है ना। और फिर उसके बाद कॉमा लगाकर केवल चने के व्यापारियों के साथ अनुपात बताओ, केवल चने वाले ये रहे 65, कह रहा है इन दोनों का अनुपात बताओ। तो 5 से काट दो, 5 चौके 20, 5 से कट जाएगा 13 पंजे 65, 4:13 वाला ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, आप रात को सिनेमा देखकर आ रहे हैं, अचानक आप देखते हैं कुछ गुंडे 2 लड़कियों का पीछा कर रहे हैं, तो आप क्या करोगे ऐसी सिचुएशन में। आप गुंडों से कहते हैं कि वहां से चले जाएं, इसका नतीजा भुगतने को तैयार रहें। आप लड़कियों के साथ जाकर उन्हें घर तक छोड़ते हैं, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी वाला काम यही होगा कि आप उन लड़कियों को सेफली उनके घर तक छोड़कर आओगे। नेक्स्ट, इसमें क्या लॉजिक है, HIJK, ठीक है। अब ये H चला गया यहां पर उठकर, फिर HIJK, सीरीज तो वैसी चल रही है, देखो HIJK और HIJK, बस एक पोजीशन आगे की तरफ खिसक गया, खिसका दो। P इधर आ रहा है तो P को इधर ले जाओ, और बाकी सीक्वेंस बना दो PQRS, देखो PQRS बन रहा था ना, तो हम भी PQRS इधर बना देंगे। ढूंढो जरा, PR, R नहीं आएगा, R नहीं आएगा, क्यों आएगा इधर, तो PQRS PR नहीं आएगा यहां पर, आप कहेंगे केवल और केवल ऑप्शन नंबर बी राइट है, ऑप्शन नंबर बी। बीच वाले को देखोगे तो इसको भी क्लॉकवाइज घुमाया गया 90 डिग्री पर, हम भी इसको क्लॉकवाइज पर 90 डिग्री घुमा देंगे, ऑप्शन नंबर बी परफेक्टली राइट है। नेक्स्ट, क्या सरकार को शराब उत्पादन पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए, क्या सरकार को शराब के उत्पादन पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए, कह रहा है हाँ, इससे सड़क दुर्घटनाएं और कई अन्य स्वास्थ्य समस्याएं कम हो जाएंगी। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नहीं, यह निर्णय शराब उद्योग में नौकरियों को खत्म कर देगा। भाई नौकरियां तो कहीं और भी मिल जाएंगी, लेकिन अगर किसी की जान चली जाए वो क्या क्या है, वो तो फिर बेकार है ना। नहीं वाला तर्क अपने आप ही कमजोर हो गया, क्योंकि पॉजिटिव जो हाँ वाला तर्क था वो वैसे भी मजबूत हो गया, क्योंकि अगर शराब को प्रतिबंधित कर देते हैं तो सड़क दुर्घटनाएं कम हो जाती हैं। आपने देखा होगा शराब पीकर जो गाड़ी चलाते हैं वो कहीं हुई गाड़ी को ठोक देते हैं, है ना, कहीं हुई भैया भिड़ा देते हैं। अन्य स्वास्थ्य समस्याएं, हेल्थ इशू भी, है ना, बहुत सारी चीजें, किडनी लीवर गायब भी हो जाते हैं भैया शराब पीने वालों के, है ना। तो ये सबसे ज्यादा मजबूत तर्क है, ऑप्शन लगा देना केवल पहला वाला यानी कि ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, 16 का बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन, 16 से चल रहे हैं 264 पर, तो 16 के वर्ग के पास है 256, 256 में 8 जोड़ रहे हैं, तो 16 का आधा जोड़ा 8, है ना, 16 का आधा, 256 में 8 जोड़े 264, 22 से चलूंगा, 22 का वर्ग 484, 484 में 22 का आधा जोड़ा जाएगा तो 11, 484 में 11 जोड़ोगे तो 495 वाला ऑप्शन नंबर 4 राइट। नेक्स्ट, अगला प्रश्न ध्यान से देखो, ऐसे कितने m हैं जिनके तुरंत पहले और तुरंत बाद में n आ रहा हो, n ढूंढना है, n ढूंढो, ये मिल गया शुरुआत में ही, n नहीं है, n नहीं आया, n ये आ गया, n एक ये आ गया, n एक ये आ गया भैया, 3 नीचे आ गए, एक ऊपर आ गया, टोटल मिलाकर कितने हो जाएंगे 4। आप कहेंगे ऐसे कितने m है जिनके आगे और पीछे n आ रहा है, तो वो आ रहे हैं 4 जोड़े, 4 जोड़े बिल्कुल ओके की रिपोर्ट में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने भैया, पहचानेंगे इसका सही जवाब, पहचानो। देखो जैसा ऊपर था ऐसा इधर आ गया, कैसे आ गया, बस इस पॉइंट को देखना, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, यहाँ इस पॉइंट को देखूंगा, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, बिल्कुल ओके है, सेम टू सेम है। ऐसे ही हमको नीचे की तरफ देखना है, यहां से मैं देखूंगा तो 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन जा रही है, तो यहां से भी मैं ऐसे ही देखूंगा, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन जानी चाहिए इस कोने से,
4 लाइन ढूंढो जरा, इसमें जा रही है, इसमें 3 ही जा रही है, इसमें 3 जा रही है गलत, इसमें 2 ही जा रही है गलत, इसमें 2 जा रही है गलत, ये इस पॉइंट पर गलत हो गए, तीनों ऑप्शन इस पॉइंट पर गलत हो गए। 1 2 3 4, 4 इसमें जा रही है, आप कहोगे ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा, तो फिर उस हिसाब से। नेक्स्ट, अमल और सुबीर शाम के समय सूर्य किधर होता है भैया? सूर्य होता है वेस्ट डायरेक्शन में, परछाई किधर जाएंगी? ईस्ट की तरफ। आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं, उनकी छाया सुबीर के सामने थी, सामने थी यानी कि ये ऐसे खड़े होंगे, एक ऐसे खड़ा होगा और दूसरा ऐसे खड़ा होगा, ठीक है। इसकी छाया यहां पर जाएगी और इसकी छाया यहां पर जाएगी। अब वो कह रहा है उनकी छाया सुबीर के सामने थी, तो फिर सुबीर को यहां रखना पड़ेगा क्योंकि दो छाया तो उधर जा रही है ना, तो इसका अर्थ है सुबीर को यहां रखना पड़ेगा और अमल को यहां रखना पड़ेगा। सुबीर की उनकी छाया यानी कि दोनों की छाया सुबीर के सामने थी, इसके तो सामने नहीं आएगी क्योंकि इसके तो पीछे चली जाएगी, इसकी खुद की छाया तो इसकी सुबीर की तो सामने आ जाएगी लेकिन अमल की नहीं आ पाएगी, लेकिन इसकी भी छाया सामने और इसकी भी छाया सामने, सुबीर के दोनों सामने आ जाएंगी। तो वो कह रहा था अमल किस दिशा की ओर देख रहा है? अमल देख रहा है सूर्य की तरफ यानी कि पश्चिम दिशा की तरफ, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोतों को अगली पीढ़ी के लिए बचाएं। अगली पीढ़ी के पास ऊर्जा का कोई नवीकरणीय स्रोत नहीं होगा, भाई वो कह रहा है धारणा, ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोतों को अगली पीढ़ी के लिए बचाएं। अब इसका अर्थ नहीं है कि अगली पीढ़ी के पास ऊर्जा का कोई नवीकरणीय स्रोत नहीं होगा, ये गलत है। वो तो ये कह रहे हैं इसकी कमी होती जा रही है तो हमको बचाने की कोशिश करनी चाहिए। अब इसका अर्थ ये नहीं हो जाता कि भैया होगा ही नहीं, गलत। यदि ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत समाप्त हो जाते हैं तो अगली पीढ़ी उन्हें प्रयोग करने में सक्षम नहीं होगी और विकल्पों के बारे में सोचना होगा, ये बात सही है। वो इसलिए तो चाह रहे हैं कि भैया अगर खत्म हो जाते हैं तो आगे उनके लिए कुछ नहीं बचेगा और इस बारे में विचार करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। हम कहेंगे केवल धारणा 2 सही है, ओनली सेकंड्स राइट। नेक्स्ट देखना जरा ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 40, फटाफट से देखो। 4 से 17 पर चलोगे तो 13 का अंतर है, 17 दूनी 34, 17 का अंतर है 34 प्लस के 19 53 और 6 में से 3 गया 3, 23, 23 का अंतर यहाँ पर आ गया। सारी की सारी प्राइम नंबर आ गई, अभाज्य संख्या आ चुकी है, अभाज्य संख्या आ चुकी है। 13 17 19 23, 23 के बाद आएगी 29, 29 जोड़ देना, 9 6 15 और 7 2 9 और 1 10, 105 वाला ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा, 105 वाला फर्स्ट ऑप्शन राइट। नेक्स्ट, एक दूसरे को कार्ड भेजकर शुभकामनाएं दे रहे हैं। 12 लोग हैं, 12 लोग जो दिवाली पर एक दूसरे को कार्ड भेजकर, दिवाली पर जैसे हम लोग मिठाइयां एक दूसरे को बांटते हैं ऐसे वो कार्ड भेजकर एक दूसरे को विशेष दे रहे हैं। तो जैसे कि मैंने इनको विश किया, इन्होंने मुझे विश किया, तो क्या हो जाता है, ये गिफ्ट वाला कॉन्सेप्ट हो जाता है, n इंटू एन माइनस का 1, ये इसका फॉर्मूला होता है, n इंटू एन माइनस का 1, ठीक है, क्योंकि गिफ्ट वाला हो जाता है उपहार वाला, है ना, उपहार वाला कहो या जो आप संदेश भेज रहे हो वो वाला कहो। एन कितने लोग थे? 12 लोग थे, 12 में से 1 घटाओगे तो 11, 12 गुणा 11 करोगे तो टोटल जो वितरण हुआ वो कितने गिफ्टों का वितरण हुआ या कितने संदेश भेजे गए? 132 भेजे गए। कितने कार्ड भेजे गए आपस में एक दूसरे की तरफ? टोटल 132 कार्ड भेजे गए। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन से नहीं बन सकता, फिक्शन बन जाएगा क्या? FICTION बन जाएगा, एक्शन बन जाएगा, ACTION बन जाएगा, नेशन बन जाएगा, नेशन NATIO, दूसरा N नहीं आ रहा भाई, एक तो चल जाएगा दूसरा नहीं चल पाएगा, नहीं बना। लाइएशन बन जाएगा, LIASION, ये भी बन जाएगा। आप कहोगे ऑप्शन नंबर सी नहीं बन पाएगा, सी वाला बिल्कुल भी नहीं बन पाएगा। नेक्स्ट, ट्रेन में अचानक एक पुराने परिचित पर मेरी नजर पड़ती है तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा? कोई पुराना परिचित ट्रेन में मिलता है तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे? अपनी नजर चुरा लेंगे? नहीं। आगे बढ़कर हाथ मिलाऊंगा? बात सही है। उसके हाथ बढ़ाने की प्रतीक्षा? नहीं। इनमें से कोई नहीं। सबसे बेस्ट होगा जब मैंने देखा कोई पुराना परिचित मिल, आप भी देखते हो जब कोई आपका दोस्त आपको दिख जाता, अरे अरे भाई क्या हाल है, ऐसे करते हो ना, वही चीज है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट, आप और आपका भाई दोनों पुलिस भर्ती के उम्मीदवार हैं तो आप क्या करोगे? आप और आपका भाई एक दूसरे की परीक्षा में मदद करेंगे, ठीक है। परीक्षा एवं शारीरिक योग्यता हेतु साथ साथ तैयारी करेंगे, ठीक है। शिकायत के डर से अलग अलग जिलों में फार्म भरेंगे, बिल्कुल गलत। उपयुक्त में से कोई नहीं। 2 चांसेस बनते हैं, दोनों में से बेस्ट वाला चुनो।
दोनों पुलिस भर्ती के उम्मीदवार हैं, तो आप क्या करोगे, शारीरिक योग्यता हेतु परीक्षा एवं शारीरिक योग्यता हेतु साथ साथ तैयारी करेंगे। दोनों साथ साथ एक दूसरे की हेल्प करते हुए तैयारी करेंगे। वहां ये बोल रहा है एक दूसरे की परीक्षा में मदद करेंगे, है ना। परीक्षा नहीं है, पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो शारीरिक योग्यता की भी जरूरत होगी, तो दोनों ये ज्यादा बेस्ट होगा, ये ज्यादा, वो थोड़ा सा कमजोर है। नेक्स्ट, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाता है। विपरीत क्रम में लिख दिया, Z2 A लिख दिया। N के दाईं ओर, N कहीं यहां पर होगा, अब इसके भी दाईं ओर जाना है 8वें पर, तो N के इधर जाना है एक ही तरफ, तो N में से 8 घटा दो, 14 में से 8 घटाओगे कितना बचेगा, 6 बचेगा। 14 में से 8 घटाया 6, 6 पर कौन होता है, 6 पर होता है F, 6 पर कौन होता है बेटा, F होता है F, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट, रिपीटेड सीरीज चेक करो, A B डैश, फिर A आ रहा है, 4 4 के पेयर बनाना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। पहला A, पहला A, पहला A, पहला A, दूसरा B, दूसरे पर B रख दो सभी में, दूसरे पर B रख दो सभी में B। A, ये सीरीज कंप्लीट हो गई। A B डबल A, देखना A B डबल A, A B डबल A, A B डबल A, कंप्लीट सीरीज। खालिस्तान पर क्या आया, A डबल B डबल A, A डबल B डबल A, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, यहां पूछा गया है कौन सा असंगत है, असंगत यानी कि अलग है। R 18 पर N 14 पर होता है, जोड़कर लिख दिया, कितना बना, 32 बना। Q 17 पर और Y 25 पर, 17 और 25 कितने होते हैं, 42, 42 में से 2 घटाना पड़ा तब 40 आएगा, ठीक है। C 3 पर, G 7 पर, 3 में 7 जोड़ा 10, 10 में से 2 घटाओगे तभी आपका 8 आएगा। K 11 पर, S 19 पर, 19 में 11 जोड़ेंगे तो 30, और 30 में से 2 घटाएंगे तभी 28 आएगा। देखो बाकी सब में -2 कर रहा था और यहाँ डायरेक्ट लिख रहा है, तो ये आंसर, ये दिया किस विकल्प में है, बी वाले में, तो बी को टिक कर देना। नेक्स्ट, गिरधर लाल के परिवार में उसकी पत्नी राधा, 3 विवाहित पुत्र और 2 पुत्रियां हैं। चलो, गिरधर लाल के परिवार में उसकी पत्नी, गिरधर लाल हो गए, उसकी पत्नी हो गई राधा, 3 विवाहित पुत्र हो गए, 3 विवाहित पुत्र हो गए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। 2 पुत्रियां हो गई, एक और एक, 2 पुत्री। एक पुत्री अभी भी अविवाहित है, जिसकी शादी नहीं हुई, एक की शादी हो गई। दूसरी पुत्री के एक पुत्र है, दूसरी पुत्री के एक पुत्र है, ठीक है। और साथ ही 2 पुत्रों में से प्रत्येक के 2 2 बच्चे हैं, इनके 2 बच्चे यहाँ हो गए, इसके 2 बच्चे यहाँ हो गए, और तीसरे के 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे यहाँ हो गए। एक वृद्धा चाची तथा दामाद भी उनके साथ रहता है। एक तो चाची हो गई परिवार में और दामाद हो गया, यानी कि इसका पति भी यहां पर आ गया, तो ये सारे लोग मिलकर कितने हो जाते हैं, नीचे गिन लो, 2 2 4 3 7 और 1 8, 8 तो हो गए परिवार में बच्चे। और ये जो बीच वाली जनरेशन में 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9, 9 सदस्य हो गए बीच वाली जनरेशन में। 3 हो गए ये, क्योंकि ये वृद्धा चाची थी, है ना, तो आप कहोगे 3 यहाँ पर हो गए। 8 और 9 17 और 3 20, टोटल सदस्य हो जाते हैं 20 सदस्य, 20 सदस्य। नेक्स्ट, क्या माता पिता को अपनी बेटियों को शिक्षित करने में उतना खर्च करना चाहिए जितना वो अपने बेटे को शिक्षित करने में करते हैं? आप कहोगे हाँ, हाँ करना चाहिए, और ये कह रहा है नहीं, ये तो वैसे ही गलत हो गया। लगभग सभी आंकड़े इस तथ्य को दर्शाते हैं कि लड़के लड़कियों से कहीं अधिक बुद्धिमान होते हैं। गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई आंकड़ा ऐसा नहीं है। नहीं, हालांकि लड़कियां बुद्धिमान हो सकती हैं, लेकिन माता पिता को उनके विवाह के लिए अलग से धन रखना पड़ता है, ये भी गलत बात, इसका भी कोई औचित्य नहीं है। नहीं वाले तो वैसे ही गलत हो गए। आप कहोगे ना तो पहला सही है ना ही दूसरा। बनाओ, कौन से टुकड़ों से उन टुकड़ों से कौन सी आकृति बनाई जा सकती है, पहचानो जरा। 2 ट्राइएंगल, इसमें एक ट्राइएंगल तो मिल गया, दूसरा नहीं मिला क्योंकि ये कर्व वाला है बेटा, ये कर्व वाला है, तो इसमें ट्राइएंगल की वजह से गलत हो गया। इसमें दोनों ट्राइएंगल मिल गए, इसमें ये इस वजह से गलत हो गया, देखो क्योंकि ये दोनों थोड़े गैप के साथ थे, ये गलत हो गया। 1 2 और ये 2, इसमें रेक्टेंगल नहीं मिला, रेक्टेंगल में से है, रेक्टेंगल में से है। एक ट्राइएंगल, दूसरा ट्राइएंगल, रेक्टेंगल बीच में आ गया, और दोनों ये आ गए कर्व वाले, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। नेक्स्ट, 51 से 53 जानकारियों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और प्रश्न का उत्तर आपको देना है। भैया जानकारियों को ध्यान से पढ़ना है, सभी जानकारियों को नोट कर लो फटाफट से, किसकी क्या कंडीशन दी गई है। ये कह रहा है निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और प्रश्नों का उत्तर दीजिए। एक संगठन में प्रबंधक वित्त के चयन की, है ना, आपको यहाँ पर एक मैनेजर चाहिए, है ना,
फाइनेंस मैनेजर आपको चाहिए, तो किसी भी अनुशासन में कम से कम 50% के साथ ग्रेजुएट, तो ग्रेजुएशन में 50%, किसी भी वित्त में विशेषज्ञता सहित प्रबंधन में स्नातकोत्तर, मैनेजमेंट में उसने पोस्ट ग्रेजुएशन की हो, ठीक है। उसकी एज जो है 1/2/2021 को कम से कम 25 और 35 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो 25 और 35 के बीच का होना चाहिए। किसी संगठन के लेखा वित्त विभाग में कम से कम अर्हता प्राप्ति के बाद 2 साल का कार्य अनुभव, 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांग रहा है, 2 साल का एक्सपीरियंस, और चयन परीक्षा यानी कि सिलेक्शन एग्जाम में 40% नंबर लाए हो। तो ये आपके पास 5 शर्तें थी, 5। अब डिस्काउंट किस किस पर है, छूट किस किस पर है, देख लो। एक तो दूसरी शर्त पर छूट है, अगर कोई दूसरी में फेल होता है तो ये मामला बनेगा, और अगर कोई 5वीं में फेल होता है तो ये मामला बनेगा। तो 2 ही शर्तों में छूट थी, बस केवल 2 शर्तों में, है ना। इन 2 शर्तों में छूट थी, उपर्युक्त 2, उपर्युक्त 5। चलो जी, आ जाओ सवाल पर, देखते हैं क्या बात बनने वाली है। 5 शर्तें थी, लिख देता हूं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5। भैया किसी भी अनुशासन में कितने % चाहिए? पहली शर्त क्या कह रहा था? पहली शर्त में मांग रहा था 50% ग्रेजुएशन में। अपना स्नातकीकरण 65% से पास किया, पास हो गया। पिछले 4 वर्षों से एक संगठन में बतौर उप प्रबंधक वित्त कार्य कर रहा है, वर्क एक्सपीरियंस आ गया। 2 साल का मांग रहा था, ये 4 साल का हो गया इसका, है ना, 4 साल का, ठीक है। उसने वित्त प्रबंधन में डिप्लोमा भी किया है। चयन परीक्षा में 55% लाया, हमसे 40 मांगे थे, ये 55 लाया। उसका जन्म 3 अप्रैल 1991 को हुआ है। जन्म वाली कंडीशन कौन सी थी? तीसरी वाली। और 1/2/2021, 1/2/2021, ध्यान से देखना कितने साल का बैठेगा ये। 1991 में जन्म हुआ और 21 तक बैठ जाएगा, 91 और 30, 21, 30 साल का, 25 और 35 के बीच में आ गया, इसका अर्थ एज में पास है। दूसरी शर्त में पोस्ट ग्रेजुएशन के बारे में यहां नहीं बोला, ये कह रहा है उसने वित्त प्रबंधन में डिप्लोमा भी किया है ना। अब पोस्ट ग्रेजुएशन के बारे में नहीं बोला, चलो ठीक है। आगे यहां आ जाओ भैया, दूसरी शर्त में छूट है क्या? वो कह रहा है दूसरी शर्त में, किंतु उसने बतौर उप प्रबंधक वित्त किसी संगठन में कम से कम 3 वर्ष तक काम किया है, तो उसका मामला महाप्रबंधक वित्त के पास जाएगा। इसका अर्थ है डिप्लोमा किया है। अब डिप्लोमा के बारे में ये नहीं है कि वो पोस्ट ग्रेजुएशन की है या नहीं की, डिप्लोमा किया है, तो पोस्ट ग्रेजुएशन के बारे में डाटा नहीं दिया। और वो कह रहा है अगर पोस्ट ग्रेजुएशन के बारे में मामला अगर उसके पास नहीं है, इस शर्त में अगर वो फेल होता है, तो भैया हम कहेंगे कम से कम 3 साल का कार्य, 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो मामला महाप्रबंधक के पास जाएगा, है ना, महाप्रबंधक के पास। इसने 4 साल का एक्सपीरियंस है, तो 3 साल का है, तो 3 से ज्यादा ही है, तो इसमें यहां तो फेल हुआ और इसकी सेकंड वाली बी वाली में जाकर ये पास हो गया। तो आप कहोगे इसको महाप्रबंधक के पास भेज दो मामले को, महाप्रबंधक के पास ये मामला चला जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। लोकेश चंद्र को स्नातकीकरण में 70% और एमबीए में, लो भैया 1 2 3 4 5, 70% लाया, तो इसका अर्थ पास हो गया पहली शर्त में, तो वहां तो 50 ही मांगे थे। एमबीए में 65% है, मैनेजमेंट हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गई, एमबीए मैनेजमेंट में आ जाता है। और 3 वर्षों से एक संगठन में वित्त विभाग में काम कर रहा है, प्रक्रिया में यहां फेल हो गया भैया, यहां फेल हो गया। चयन प्रक्रिया में 35% लाया। जन्म है 1992, 1992 से 21 तक देखूंगा तो 29 साल का बैठेगा, एज में पास हो गया। सॉरी, एज वाली थी तीसरी शर्त। एक्सपीरियंस वाली कितने साल का? 2 साल का है, 3 साल का? उसने मांगा था कितने साल का एक्सपीरियंस? वो मांग रहा था 2 वर्ष का कार्य अनुभव, और इसके पास 3 साल का है वित्त विभाग में, तो आप कहोगे यहां भी पास हो गया। तो 4 शर्तों में पास हो गया, एक में फेल हो गया, लास्ट वाली में। क्या लास्ट वाली में छूट थी? वो कह रहा है किंतु उसे स्नातकोत्तर स्तर पर कम से कम 70% अंक मिले हों, तो उसका मामला प्रेसिडेंट वित्त के पास जाएगा, अगर 5वीं शर्त में उसको छूट मिलती है तो। 5वीं शर्त में वो फेल होता है, तो उसका मामला किसके पास जाएगा भैया? उसका मामला जाएगा, है ना, प्रेसिडेंट वित्त के पास जाएगा। किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, है ना? क्या लेकिन पूछा क्या था? रुको 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 रुको। किंतु स्नातकोत्तर स्तर पर 70% मिले हो। स्नातकोत्तर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन में 70, ना कि ग्रेजुएशन में।
ओहो, पोस्ट ग्रेजुएशन की बात थी, और पोस्ट ग्रेजुएशन में तो 65 लाया, 65, चाहिए थे 70। भैया यहां भी फेल हो गया, यहां भी फेल हो गया, सिलेक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन में 70 लाने थे, तब जाकर छूट मिलती उसको। अब आप कहोगे सब कंडीशन में भी फेल हो गया, तो इसका सिलेक्शन नहीं होगा, किसी भी हाल में नहीं होगा इसका सिलेक्शन। नेक्स्ट, मोहित मल्होत्रा को स्नातीकरण में 55 मिले, 1 2 3 4 5, हमको 50 चाहिए थे, ये 55 लिया आया। MBA है इसके पास, यहां पास हो गया। तीसरी शर्त एज की थी, 24 फरवरी 1993, 93 यानी कि 27 साल के करीब बैठ जाएगा, 27 साल एज में पास हो गया। चयन प्रक्रिया में 60 मिले, यहां भी पास हो गया। और बस वो और पता चल जाए इसका है, वर्क एक्सपीरियंस नहीं है। MBA पूरा करने के बाद वह 4 वर्षों से एक संगठन में बतौर उप प्रबंधक वित्त कार्य कर रहा है, 4 साल से कर रहा है भैया, 4 साल से एक्सपीरियंस है। तो आप कहोगे इसको सेलेक्ट कर देना पड़ेगा, इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, लास्ट वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, लास्ट वाला। नेक्स्ट, आगे बढ़ जाओ। इस छिपी हुई आकृति को ढूंढ कर निकालो, कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति में दिखाई दे रही है, ढूंढो जरा। क्या ये वाला स्क्वायर दिखाई दे रहा है कहीं? आप कहोगे उसमें तो दिखाई नहीं दे रहा है ना, रोम्बस प्लस के साथ। ये वाला दिख रहा है, ये वाला दिख तो रहा है थोड़ा सा, है ये ऐसा है क्या? नहीं, ये गलत है, गलत है, नहीं है। ये वाला ट्राइंगल दिखाई दे रहा है कहीं? ये वाला ट्राइंगल यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये लो, ये मिल गया, बिल्कुल ओके की रिपोर्ट में। आप कहोगे ऑप्शन नंबर सी राइट है। ये वाली शेप नजर आ रही है कहीं? ये वाली शेप देखोगे तो इस तरीके से है, सीधी लाइन के साथ, सीधी लाइन के साथ है ही नहीं, हटा देना। आप कहोगे ऑप्शन नंबर सी सबसे बेस्ट है। क्या कह रहा है भैया, ध्यान से देखो। फोन नंबर 987 से शुरू होता है, 652 पर समाप्त होता है। 987 652 987 652 987 652 987 652। चौथा अंक 2 4 या 6 होना चाहिए, चौथा अंक 2 6 6 4 है, और संख्याओं के अंक में दोहराया नहीं गया हो। अच्छा, 2 यहां पर है तो 2 दोबारा से आ गया तो ये गलत हो गया। 6 यहां पर है तो 6 यहां पर आ गया, गलत हो गया। 6 यहां पर है, 6 यहां पर आ गया, गलत हो गया, गलत हो गए। बचाइए, 4 4 तो नहीं आ रहा, 6 भी नहीं आ रहा, 2 भी नहीं आ रहा, ठीक है। पांचवा अंक अंतिम और चौथे अंक का गुणनफल है, पांचवा जो है वो लास्ट वाले का और चौथे वाले का गुणनफल है। 4 दूनी 8 आ रहा है, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर 4 एकदम परफेक्टली राइट। ठीक है, चलो क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के सॉल्यूशन। तो आज के लिए नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।